और सोनप्रयाग में ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद यह पुल बनाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुट ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमबली में भी पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर है। लैंडस्लाइड के चलते सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रास्ते और बिजली के खंभे बह गए। इसके साथ ही संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत खराब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर कि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। NDRF एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी घुड़सवाली वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग टाइम पे सबको मदद कर रहे हैं। जितना हो सके उन लोग से वो लोग कर रहा है। मैंने जो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वो 3 बजे शाम, मतलब 3 बजे सवेरे। और मेरा एक दोस्त था, उसका थोड़ा हालत ख़राब था तो टाइम लग गया, 6 बज गया पहुँचने में शाम में। और ये जो लैंडस्लाइड हुई वो करीब 8 बजे हुई है, रात में 8 से 9 बजे के करीब। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग में आई त्रासदी के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। निकाला है मैं यहाँ पे। केदार घाटी में हादसे के बाद आपस में मिले ये 2 साथी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब ये एक दूसरे को देख रहे थे तो उनकी आंखें छलक गई। ऐसे कई लोग हैं जो बिछड़े हैं। इस बीच घाटी में श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि घाटी के वैकल्पिक रास्तों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। राहत और बचाव दल के जवान छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं, जिन्हें घाटी से सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। रास्ते दुर्गम हैं। हिम्मत और हौसलों की बूते अब तक केदार घाटी में फंसे 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। इस काम में लगातार हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। लेकिन केदार घाटी में मौसम खराबी के चलते कल MI ने एक चक्कर लगाया था। चिनूक और MI-17 उड़ान नहीं भर पाए हैं, जिसके बाद पैदल रास्ते से रेस्क्यू पूरा किया गया। प्रशासन के मुताबिक अब केवल केदारनाथ में लगभग 500 यात्री फंसे हैं। इस बीच केदार घाटी हादसे में 3 लोगों की जान गंवाने की पुष्टि की गई है। सर्च अभियान जारी है। इस बीच टूटे हुए रास्ते को ठीक करने के लिए पैदल पुल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। और वहीं गुजरात में बाढ़ और बारिश से मुश्किलों का सैलाब आ गया है। डोंग, बरो, वडोदरा और नवसारी में बारिश से आफत आई हुई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। गुजरात के डांग की तस्वीरें हैं। बारिश थम नहीं रही है, जिसकी वजह से बरसाती नदियां लगातार उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण डांग जिले में अंबिका नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से आवागमन को बंद कर दिया गया है। एहतियातन पुल के एक छोर पर देखिए जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच नदी का पानी निचले इलाकों में भरने लगा है। इससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चली है। मूसलाधार बारिश की तस्वीरें वडोदरा की है, जहां इंद्र देवता जैसे नाराज हो गए हैं। लगातार तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बताया जाता है कि गुजरात में 172 इलाके में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से विश्वामित्रा नदी उफान पर है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के वापी में सबसे ज्यादा 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से जिले के कपराड़ा, पारडी, धर्मपुर और उमरगांव में भी बाढ़ आ गई है। 45 पंचायतों का आवागमन ठप हो गया है। नवसारी जिले में भी शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। 3 दिनों से बारिश की वजह से लुंसीकुई, माछीवाड़, डिपो और टावर रोड की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जनजीवन गुजरात में बुरी तरह से प्रभावित है। पुणे से खबर है। पुणे में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए कई इलाकों में रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू कर्मी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से मुठा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुणे के खड़गवासला डैम से करीब 35,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। हालात को देखते हुए पुणे नगर निगम की टीमें अलर्ट हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए तैनात लोग लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। पुणे के कलेक्टर ने भारतीय सेना से अनुरोध किया है कि एकता नगर इलाके में वो अपनी एक टुकड़ी तैनात कर दें।
खड़कवासला बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के कारण ये फैसला लिया गया। पुणे में कई रास्तों और घरों में पानी भरा हुआ है। जिला कलेक्टर, शहर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और तलाशी अभियान का आज छठा दिन है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। केरल के वायनाड में आए भीषण लैंडस्लाइड के बाद से ही राहत और बचाव का काम जारी है। चूरलमाला इलाके के ड्रोन वीडियो सामने आए हैं, जिससे प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और सेना के जवान लोगों को बचाने के काम में जुटे नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। Is going in, full strength. So today 1,300 plus forces are deployed on different sectors, different zones that we have identified. Along with that, local volunteers are also there. So more than 2,000 people have been participating in the rescue operation. And this is a rescue operation and should not become disaster tourism. We notice some people, going uphill without any purpose. So that cannot be entertained here. एयरफोर्स ने वायनाड में राहत और बचाव अभियान चलाया और एक गांव में झरने के बेस में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वायनाड में 30 जुलाई को मेपट्टी के पास पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है।